महाकुंभ प्रयागराज में एक नावक परिवार के पास लगभग 130 नावें थी, जिनकी कुल 45 दिन की प्रॉफिट जो है 30 करोड़ से भी ज्यादा की बताई जा रही है। ये कोई कमाई नहीं है, ये प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। लोगों से पैसे कितने लिए होंगे ये अलग बात है, ये उनकी प्रॉफिट जो है वो 30 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। अगर आप हिसाब लगा ले तो एक दिन का एक नाव का जो प्रॉफिट बनता है वो 50 से 60 हजार रुपए बनता है। एक ट्रिप का जो प्रॉफिट बनता है वो 15 से 17 हजार के आसपास बनता है। क्योंकि वहां पे कोई ऑप्शन नहीं था। जो लोग भी प्रयागराज गए होंगे मेरे बातों से सहमत होंगे कि वहां पे कोई भी बूथ सिस्टम नहीं था, कोई टिकट काउंटर नहीं था, कोई पर्ची सिस्टम नहीं था। आप डायरेक्ट जाइए, नाव चालकों से बात करिए, वो जितना में भी डील करेंगे आपको उतना पैसा जो है डालना होगा। अगर आपको स्नान करने जाना है तो आपको पैसा देना होगा। सरकार लगातार जीएसटी की बात करती है, टैक्स की बात करती है, हर चीज में टैक्स लगाते हैं, हर चीज में जीएसटी लगा रहे हैं। तो क्या जो नाव चालक थी उनका टैक्स क्यों नहीं लगा? अगर लगा तो कैसे लगा, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। क्योंकि वहां पे कोई बात बूथ सिस्टम थी नहीं, वहां पे कोई पर्ची सिस्टम थी नहीं, वहां पे कोई टिकट काउंटर था नहीं कि जो भी पैसा है वो टिकट काउंटर पे जाएगा, वहां पे आप टिकट लीजिए, पर्ची लीजिए और आप नाव चालकों को दिखाकर आप स्नान करने जाइए। वहां पे अगर आपको जाना होगा तो आप डायरेक्ट जाइए, नाव चालकों से डील करिए, वो जितना पैसा भी बोलेंगे आपको उतना पैसा डालना होगा। अगर आपको स्नान करने जाना है तो आप उतना पैसा डालिए और आप उनके साथ जाइए। 130 नावक एक परिवार के पास था नाव। अब क्या वो कोई नाव माफिया था? क्या उसका जो है डायरेक्ट सरकार से डील थी? अगर नहीं थी तो सरकार इस चीज पे ध्यान उनका क्यों नहीं गया? वो क्यों नहीं देखे कि यहाँ पे जो लोग हैं वो 10 गुना ज्यादा हर एक चीज का पैसा ले रहे हैं। जो लोग वहाँ पे जो श्रद्धा से जो लोग भी वहाँ पे गए हैं, कितना ज्यादा जो है पैसा डाले होंगे। सिर्फ 130 नाव की जो कमाई है वो लगभग 30 करोड़ से भी ज्यादा की है। आपको पता होगा, जो लोग प्रयागराज गए होंगे, कि मनचाहा जो है लोग वहाँ पे जो है पैसा ले रहे थे। सरकार इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं दे रही थी? और दे रही थी तो टैक्स कैसे ले रही थी? अगर नाव चालकों की बात करें, कोई भी बोटर्स थे या ई रिक्शा थी या जो भी ऑटो वाले थे, होटल्स थे, होटल्स की तो मानते हैं, लेकिन जो ई रिक्शा वाले थे, जो भी बाइकर्स थे, उन लोग का कैसे टैक्स लिया होगा? उन लोगों ने मन चाहा जितना पैसा बोल रहे उतना पैसा उनको देना पड़ता था। अगर आपको जाना है तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आप 10 से 15 किलोमीटर आप पैदल आपको चलना होगा। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। जो लोग वहां पे गए होंगे वो मेरे बातों से सहमत होंगे। क्या जो नाव चालक थी 130 तो बस एक परिवार के पास थी, कितने सारे नाव थे वहां पे? आप अंदाजा लगाइए। और कितना सारा पैसा जो है लोगों से वो लिए होंगे, कितना ज्यादा कमाई। 130 नाव की लगभग कमाई अगर 30 करोड़ है तो कितना सारे नाव थे और कितना पैसा कमाया होगा। और एक पैसा जो है वो जीएसटी टैक्स के तौर पे सरकार के पास नहीं गया। अगर सरकार के पास गया तो इनडायरेक्ट वे में गया होगा। अगर नहीं गया तो क्यों नहीं गया, टैक्स क्यों नहीं लगा? सरकार इस चीज को दबाना क्यों चाह रही है? ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, कि सरकार इस चीज को छुपा रही है। और क्यों छुपा रही है? वहां पे क्या कोई बूथ सिस्टम नहीं हो सकता था? क्या वहां पे कोई टिकट काउंटर नहीं हो सकता था? क्या कोई पर्ची सिस्टम नहीं हो सकता था कि लोगों को और इजी हो जाता, वहां पे जाते, पर्ची लेते, नाव पे बैठते और अपना स्नान करते? एक नाव जो है लगभग 4 से 5 ट्रिप एक दिन में मार सकती थी इजीली। क्योंकि एक बार में अगर आप जाते हैं तो 2 से 3 घंटे अगर आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, वहां पे नहा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो जो भी समय जो लगता था वो जो है 2 से 3 घंटे आराम से लग जाता था। तो वो एक नाव जो है लगभग जो है 4 से 5 ट्रिप आराम से मार देती थी। और उनका जो एक बार का जो प्रॉफिट अगर हम बता रहे हैं तो एक दिन का जो है एक आदमी का 2000 से 1500 से 2000 आराम से वो ले रहे थे। जो अमाउंट वो बोल रहे थे उतना अमाउंट जो है देना पड़ रहा था। सरकार इस चीज पे क्यों नहीं ध्यान दे रही थी?